हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण लगातार बाइबल गहराई से पढ़ाई करो, आत्मा से प्रार्थना करो, अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ो, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, पढ़िए ओशिया का किताब 11 अध्याय 7वां वचन। मेरी प्रजा, देखा क्या बोल रहा है वचन? मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। मेरी प्रजा कौन है? हम लोग, आमीन। कौन लोग है? हम लोग। मेरी प्रजा मुझसे, प्रभु यीशु मसीह से फिर जाने में लगी है। किधर जाने में लगा? फिर जाने में। हम लोग का विश्वास भटक गया है। आमीन। फिर जा रहा बोल रहा है, मोड़ के जा रहा है। हम लोग यीशु मसीह से दूर चले जा रहा बोल रहा है। ओशिया बता रहा नबी। हाँ, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं। देखो, यीशु मसीह के पास आओ बोल के हम लोग बुलाता है, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। कोई भी उनका महिमा नहीं करता, उनका पास नहीं आता है। बुलाएगा तो आएगा तो उसका महिमा होएगा ना। एकदम सुंदरता वचन दिया है ओशिया नबी। क्या बोल रहा है फिर से? मेरी प्रजा, देखो हम लोग विश्वासी लोग, जितने ब्राइड लोग हैं, दुल्हन है, दुल्हन को जागृति देने के लिए यह संदेश आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हाँ, मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी। अभी फिरने में पीछे गया। ये 10 कुमारी क्या हो गया है? नींद में है। 10 कुमारी क्या कर रहा है? नींद में है। ये 5 क्यों कौन है? शाना कुमारी। 5 मूर्ख कुमारी है ना। ये 10 कुमारी अभी क्या हो गया है? सोए ले। वो जागृति देने के लिए ये संदेश आ रहा है। इसलिए आज का संदेश का हेडिंग भी क्या लिया है? मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आज का संदेश का हेडिंग वही है। तो ओशिया नबी इस हेडिंग के लिए क्या बोल रहा है? मेरी प्रजा मुझसे दूर हो गया है, उनको मैं बुलाता हूं। वो लोग बोलता है नहीं, अब थोड़ा सो लेता है, हम थोड़ा सो लेता है। सोने का मतलब क्या है? वो लोग का शरीर क्या हो गया? थक गया। किस काम में थक गया है? संसार की काम में है। आमीन। संसार की कामों में थक गया है। इस कारण परमेश्वर से दूर हो गया, प्रार्थना करने से दूर हो गया, बाइबल पढ़ने से दूर हो गया है। हमको हमारा परिवार के लिए तुम पूरा दिन मेहनत करके तुम थक गया, सोने के लिए बोलता तू 12 घंटा सोएगा, लेकिन 1 घंटा बाइबल पढ़ो बोलेगा तो करेगा नहीं। 10 मिनट प्रार्थना करो बोलेगा तो नहीं हो सकता है। प्रभु मुझे बचाओ, मेरा परिवार को बचाओ, अच्छा काम दो। धन्यवाद, हो गया प्रार्थना। कितना तुम लोग उनसे दूर हो रहा है, बाइबल बता रहा है। आमीन। मेरा प्रजा को मैं संदेश के ऊपर संदेश दे रहा है। मेरा दुल्हन जागृति नहीं हो रहा है। आमीन। अभी देखिए अपना वीडियो, कितना वीडियो डाला है, 100 का वीडियो, 100 का ऊपर गया है, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए कोई नहीं है।
लेकिन वही मोबाइल के अंदर टिकटॉक आता है, वाह, सभी लोग टिकटॉक बन जाता है, बार बार देखता है और इंस्टाग्राम में घुस के पूरा रात बर्बाद करता है, फेसबुक में घुस के उसमें पागल बन के बैठा है। फिर कैसा यीशु मसीह के पास आप लोग आएगा? मौका नहीं है। यीशु आने वाला है, तुम लोग को छोड़ के जाने वाला है। आमीन। यीशु आने वाला है, तुम लोग को छोड़ के जाने वाला है। ये 5 लोग छूट जाएगा, ये 5 लोग यीशु का साथ जाएगा। ये 5 लोग बनने के लिए ये संदेश आ रहा है, क्योंकि आपका समय 10 का 10वीं नींद में है। वो जागृति देने के लिए ये संदेश आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसका बारे में नाहूम नबी क्या बोल रहे, पढ़ो नाहूम का किताब 1:6 पढ़ो। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट कर। आमीन, हालेलुया। यीशु आने वाला है क्या नहीं आने वाला है? वो कौन सा दिन है? क्रोध का दिन है। पढ़ो, उस क्रोध का सामना उस यीशु मसीह आ रहा है ना, उसका क्रोध का दिन सामना करने के लिए कौन कर सकता है? कौन कर सकता? कोई है क्या? नहीं। सोच के ईसाई लोग को मारो भैया। प्रार्थना कर रहा उन लोग, देश के लिए प्रार्थना करता है, गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनके लिए प्रार्थना करता है। ये कौन सा गलत बात है? जो मारता है ना, मारने वाले के लिए भी वो लोग प्रार्थना करता है, वो फिर से मारता नहीं है। ये सब न्याय है। जाति के नाम से तुम लोग मारपीट करता है, धर्म का नाम पर तुम लोग मारपीट करता है, परमेश्वर का डर तुम लोग अंदर नहीं है, इस कारण तुम लोग ये दुष्ट काम करता है। क्योंकि तुम लोग का माँ बाप बचपन से तुम लोग अच्छा काम सिखाया नहीं है। बेटा तुम डॉक्टर बनो, बेटा तुम इंजीनियर बनो, बेटा तुम बड़ा ऑफिसर बनो, बेटा तुम IAS पढ़ो, बेटा तुम IPS पढ़ो। ऐसा माँ बाप अपना बच्चा लोग को चलाएगा तो कोई डॉक्टर जाके कलीसिया में घुस के मार रहा देखा है? कोई IAS IPS ऑफिसर जाके मारता है? कोई इंजीनियर जाके मारता है? ये लफड़ा सब कौन करता है? अनपढ़ लोग। आमीन। जो पढ़ाई नहीं करता है ये दुष्ट काम में खड़ा हो जाता है, उसको न्याय करने के लिए दिन आ रहा है। तुम जवान में है, तुम अपना ताकत अपना क्रोध को दिखाता है, तुम्हारे लिए खटिया रेडी रखा है परमेश्वर। बड़ा बड़ा बीमार घूम रहा है, बड़ा बड़ा कैंसर, किडनी फेल, ऐसा बड़े बड़े बीमार घूम रहा है। एक दिन खटिया में सोएगा तो मारने वाला, लेकिन जो मार खाया है ना वही तुम्हारे लिए दुआ करेगा, वही तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग हाथ जोड़ता हूं, धर्म का नाम पर किसी को मारो मत, दुष्ट काम में दूर हो जाओ। जवान लोग पढ़ाई में आगे हो जाओ, परमेश्वर का आशीष पाओ। कोई धर्म गुनाह नहीं बताता है, हर एक धर्म अच्छा है। जिसकी मन जिस धर्म में जाता है वो जाने दो, उसके लिए कोई रुकाने का नहीं। हम सही है, हमारा धर्म सही है बोल के चलो। दूसरे धर्म का बारे में खिलाफ बात मत करो, खिलाफ मत जाओ, वो परमेश्वर का क्रोध तुम लोग को अंदर आएगा। यही तो बता रहा है, परमेश्वर का आने का दिन क्रोध का दिन है। पढ़ो,
उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? उसका सामने कौन कर सकता है? मेरा सामने मेरे को तुम लोग मार के खत्म करके दफन कर सकता है, परमेश्वर को तुम लोग कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा बदला मेरा यीशु लेगा, जरूर पीढ़ी पीढ़ी से लेगा, रो रो के तुम लोग मरेगा। इसलिए अच्छा काम में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट, उसकी जलजलाहट, उसकी क्रोध का देल आग के समान भड़क जाता है। आग का समान भड़क जाता है। उसकी क्रोध जिसकी घर में उतर गया, वो घर बर्बाद हो जाएगा, वो दरिद्र हो जाएगा, वो परिवार इत्र पुत्र हो जाएगा, उस घर का बरकत निकल जाएगा। आमीन। जो काम किया वही तुम भरेगा। आमीन। तलवार निकाला, तुम तलवार से ही मरेगा। जो हथियार तुम उठाया वही हथियार तुमको दूसरा एक लोग आके खत्म करेगा। इसलिए परमेश्वर अपना वचन को प्रकट कर रहा है, बुरे काम से दूर हो जाओ बोल के। उसकी दिन बहुत कठिन दिन है, उसकी क्रोध चट्टान को फाड़ देता है। उसका क्रोध का दिन कैसा होता है? चट्टान को। तो हम लोग चट्टान का सामने हम लोग कौन है? कुछ भी नहीं है। इसका बारे में मीका भविष्य क्या बोल रहा देखेगा। मीका 2 अध्याय 1 वचन पढ़ो। आए उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। आमीन। देखो, जागृति देने के लिए वचन आ रहा है। समझ जाओ, हाथ में हथियार पकड़ने वाला, हाथ में लाठी पकड़ने वाला, जो सोच में क्रोध रखने वाला, थोड़ा समझ जाओ। अपना जवानी को बर्बाद मत करो। दूसरे को मार के, दूसरे को खून करके तुम्हारा जिंदगी जेल में मत निकालो। यहां भी सजा है, जरूर तुमको नरक तो सजा है ही है। ईमान, हालेलुया। जितने धर्म का लड़ाई करता है नास्तिक लोग नहीं है। जो परमेश्वर को विश्वास करता है ना, वही लड़ाई के लिए जाता है। नास्तिक लोग लड़ाई के लिए नहीं जाता है, उनको भगवान से कुछ लेन देन नहीं है। वो उन लोग स्वर्ग का बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं है, नरक का बारे में उन लोग को विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया में अच्छा रहने का काम करो, खाओ पियो मर जाओ, यही नास्तिक लोग। जितने ये धर्म का लड़ाई करता है ना, वो विश्वासी है। भगत लोग की मारामारी करता है, मेरा धर्म से उधर चला गया, वो धर्म से इधर आ गया। क्या जरूरत है? हम भला, हमारा परिवार भला बोल के चलो। हम अच्छा से चलने का, मेरा परिवार अच्छे से चलने के सोच के चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, मन फिराओ। इसलिए वचन क्या कहता है? पढ़िए। हाय उन पर। किसका ऊपर हाय आ रहा? वो देखो, जो बिछौने पर, जो बिछौने पर पड़े हुए, जो बिछौने पे जो सोयल है ना, खटिया में सोया है ना, जो खटिया में सोयल है, पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते, वो लोग खटिया में बैठा है, खटिया में सोया है, लेकिन उनका कल्पना किधर है? बुराई में। खटिया में बैठ के, सो के, बैठ के उसकी कल्पना बुराई में गया। उसको कैसा बर्बाद करो, इसको कैसा मारपीट करो, इसकी जिंदगी कैसा बर्बाद करो, हम कैसा सुकून से रहो, इसकी कैसा बर्बाद करने का बोल के हम लोग सोच सोच के आखिरी में वो सोच क्रिया में प्रकट हो जाता है। पढ़ो। और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, इच्छा करता है। सोच सोच के दुष्ट काम के लिए इच्छा हो जाता है। जो दुष्ट काम के लिए इच्छा होने के बाद दुष्ट काम करेगा, वो जेल जाएगा क्या? नहीं है। वो दुष्ट काम करने के लिए अंदर क्या जाना पड़ता मालूम है? दारू जाना पड़ता है। मारा मरी, दूसरे को मारने का है, मारने का पहला उसके अंदर दारू चले जाता है। अच्छा सोच में वो काम नहीं करेगा। दारू अंदर जाने से
वो दूसरे को मारामारी करने के लिए जाता है। वो काम कौन करता है? दारू करता है। दारू कौन पिलाया? शैतान पिलाया। समझ में आया है? प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। वो दारू, वो दुष्ट काम करने के लिए वो इंसान को आगे बढ़ाता है। पढ़ो। और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही, देखो कभी बोर होएगा बोल के सोच रहा, रात भर उसका कल्पना दुष्ट काम में रह के जैसा बोर हो गया उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है दारू पी के। वे उसको पूरा करते हैं, वो उसको पूरा करने में उतारता है। अब वो क्या काम करता है? दूसरा वचन पढ़िए। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। आमीन। अभी देखो ये लोग क्या बुराई काम करता दिया है। मैं बाइबल से बता रहा है, जवान लोग को जागृति देने के लिए मैं बता रहा है। जवान लोग, ये संदेश सुनने वाला सारे जवान लोग अपने धर्म में रह जाओ चलेगा, लेकिन अच्छे स्वभाव से चलो। हिंदू है, हिंदू धर्म में अच्छे से रह जाओ। मुस्लिम है, अपने मुस्लिम धर्म में अच्छे से रह जाओ। क्रिश्चियन है, अपने धर्म से अच्छे से रह जाओ। अपने धर्म को उत्तम से चलो। अपने धर्म को उत्तम से चलेगा तो हम लोग लड़ाई करेगा क्या? लड़ाई करेगा? ये मैं लड़ाई नहीं करेगा। हालेलुया। अभी वचन बता रहा है, वे खेतों का लालच करके, वो लोग दूसरे का खेतों को लालच करके उन्हें छीन लेते, वो खेत को छीन लेता है। मालूम है ना कितना केस पड़ा है? भाई भाई का केस चल रहा है, भाई बहन का केस चल रहा है ना, और दूसरे का केस का चल रहा है। केस पूरा जमीन का लड़ाई का केस पड़ा है। ये अडॉप्ट करने में केस क्यों होता है? दूसरे का जमीन छीनने में केस गया ना। नियम से जिसका है वो अपना मन का हिसाब में दे देने का, दूसरे का जमीन को छीनने का नहीं। और क्या काम करता है? और घरों का लालच करके, और दूसरे का घर को छीन लेता है ना। भाड़े पे जाके बैठ जाता है, अपना नाम पर रेशन कार्ड बना देता है और आईडी कार्ड बना के उसको मालिक को घर से दूर करता है, घर को अडॉप्ट कर देता है। कोई ये ब्याज वाला क्या करता है? बेहिसाब में ब्याज लगा के आखिर में उसका घर को ब्याज वाला छीन लेता है। होता है क्या नहीं है? आमीन। आप लोग सुन रहे क्या नहीं है? जागृति हो जाओ, जवाब आना चाहिए। संदेश हो रहा बोले तो कलीसिया समझ के चलो। अभी घर छीन लेता है, जो ब्याज पे पैसा देता है वो छीन लेते क्या नहीं है? जो भाड़े पे रहने वाला छीन लेते क्या नहीं है? काम हो रहा है क्या नहीं है? ये सारे बुराई बेट में बैठ के रात भर सोच के ये काम करता है। पढ़ो। और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते। देखो मारा मारी करके ये घर खाली कर दो, गुंडा लोग को बेच के उन लोग का घर पार सब तोड़ फोड़ करके बर्तन को सब उठा के फेंक के उन लोगों परिवार को निकाल के उनका घर को अडॉप्ट कर लेता है। करने वाले भी गुंडा है, कराने वाले भी गुंडा है। ये लोग किधर जाएगा? नरक में जाएगा। ये सोच के चलो। ये धरती में थोड़ा दिन की जिंदगी है। हर एक इंसान इस धरती में मेहमान बन के आया। कभी मौत आएगा मालूम है क्या? मालूम है? तुम इसको मार के जाएगा। बहुत खुशी से मैं उनको मार दिया, मैं उसका घर को अडॉप्ट कर दिया, मैं उसका जमीन को अडॉप्ट कर दिया। खुशी से तुम जाएगा तो सामने गाड़ी आके तुमको टोक के लाश तुम्हारा रोड पे रहेगा। अडॉप्ट करके फायदा क्या है? हालेलुया। कुछ लाभ नहीं है। इसलिए वचन समझा रहा है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो बोल के। आबहूब नबी बता रहा है। पढ़िए आबहूब 1 में 4 पढ़ो।
इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई हाँ और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। हाँ दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, हाँ। इसलिए न्याय का खून हो रहा है। आमीन। देखो धरती में क्या क्या हो रहा है, वचन बता रहा है, इसलिए ये संदेश निकाला। हेडिंग क्या है? मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं सुधर जाओ, सुधर जाओ, आगे बढ़ो। फिर से पढ़ो वचन। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई डीले हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। न्याय कभी प्रकट नहीं होता है। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, धर्मी को घेर लेता है, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। इसलिए न्याय का खून हो रहा है। कितना अच्छा से बाइबल सिखाता है। आज क्या हो रहा है बराबर बता रहा है। फिर से पढ़ो। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई, इस कारण व्यवस्था ढीला हो गया है। यहां पैसा पैसा पैसे की काम होता है। तुम लोग किसको वहां जाता है, पुलिस को पैसा देता है, न्याय को ढीला कर देता है। वकील को पैसा देके न्याय को ढीला कर देता है। और पुलिस और वकील दुष्ट लोग का साथ में रहेगा तो न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बात इस समय हो रहा है क्या नहीं है? ये सबका न्याय होएगा क्या नहीं है? इसलिए मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस धरती में जन्म ले लिया, इंसान बन गया, नरक में मत जाओ। स्वर्ग में जाने के लिए हर एक जवान लोग, हर एक इंसान तैयार हो जाओ। बोलो तुम लोग का दुष्ट काम की वजह से न्याय ढीला हो गया है। पढ़ो। और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। अभी न्याय कभी प्रकट नहीं होता है। वहां चौकी में जाओ, वहां भी पैसे ही बात होता है। वकील पैसे ही बात होता है, कोर्ट में पैसा ही बात होता है। पैसा 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 हो गया तो अच्छे इंसान का जिंदगी है क्या? इस धरती में अच्छे इंसान को अच्छा सुकून से जी सकते क्या? यही बात हो रहा है। ये इसका मतलब क्या? यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वही ये काम प्रकट करता है। इसलिए ये संदेश सुनने वाला मेरे भाइयों बहनों, मन फिराओ, दुष्ट काम से दूर हो जाओ, भले काम में आगे बढ़ जाओ। पढ़ो। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून प्रकट होता है। आमीन। दुष्ट लोग न्याय लोग को घेर लेता है, धार्मिकता को घेर लेता है। आज पैसे के लिए मर्डर करने के लिए बहुत से लोग हैं। आमीन। पैसे के लिए मारामारी करने वाला बहुत है। इसी कारण न्याय क्या हो गया है? ढीला हो गया है। जगह जगह में खून 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 ही होता है। हम अच्छा चलने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन ये धरती हम लोग को जीने की नहीं देता है। ले लिया। इस कारण न्याय का बारे में आज का समय में क्या चल रहा है अब वो बता दिया है। अब फिर से मीका 1:3 पढ़ो। मीका भविष्य क्या बोल रहा है देखिएगा। मीका 1:3। क्योंकि देख, हाँ, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतर कर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। आमीन। बोला ना प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मान फिराओ। अभी मीका बता रहा भविष्य क्या बोल रहा है? क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से स्वर्ग से बाहर निकल रहा। बाहर स्वर्ग से भूमि में धरती में आ रहा है, बाहर निकल रहा नहीं है। वो गलत है ना। बाहर निकल रहा बोलेगा तो हम लोग क्या यहां से बाहर जा रहा है, ये बाहर जाओ नहीं है। परमेश्वर को ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं। परमेश्वर अपना स्थान से उतार के आ रहा है। यही सही बात है। हमारा तमिल बाइबल में क्लियर लिखा है वो अपना स्थान से उतार के धरती में आ रहा है। वो धरती में पढ़िए। और वह उतर कर पृथ्वी कर
उच्च स्थान में खड़ा है। आमीन। वो आके धरती का उच्च स्थान में आके खड़ा हो जाएगा। उच्च स्थान में खड़ा रहने में पूरा धरती को दिखाई पड़ेगा यीशु। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इसका बारे में मीका बताया। पृथ्वी में ऊंचे पहाड़ में खड़ा रह के दिखाएगा। हालेलुया। उसकी पहले मन फिराओ। ये संदेश जैसा आप लोग का कान में गया है वैसे आप लोग मन फिराओ। अगर मन नहीं फिराया, अपने दुष्ट काम में लगातार चलते रहेगा, सजा ये होता है। आमोस भविष्य बताता है। आमोस 5वां अध्याय 18 वचन पढ़िए। हाय तुम पर, किससे है? ये दुष्ट काम करता है ना। दुष्ट काम करने वाले को क्या आ रहा है? हाय आ रहा है। जो यहोवा का दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हारा क्या लाभ होगा? उजियाले का नहीं, वो उजाला नहीं है, अंधियारे का दिन। उस समय अंधेरा का दिन है। परमेश्वर का दिन कौन सा दिन आ जाता है? अंधेरा का दिन आ रहा है। अभी ये वचन दो चीज बता रहा है, फिर से पढ़ो। आए तुम पर, किससे? ये धरती को हाय होने वाला है। जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, जो यहोवा का दिन को अभिलाषा करता है। ये एक ग्रुप है। आमीन। ये एक ग्रुप है। ये 5 लोग अभिलाषा करता है, उसका दिन इंतजार करता है, अभिलाषा करता है। हाँ, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? ये लोग है ना, ये 5 कुमारी लोग यहोवा का दिन से क्या लाभ होगा? इन लोग को कुछ लाभ है क्या? 5 मूर्ख कुमारी को लाभ है क्या? नहीं, इन लोग को कुछ लाभ नहीं है। आमोस भविष्य बता दिया, यहोवा का दिन से ये मूर्ख कुमारी को कुछ लाभ नहीं है। और ये 5 शाना कुमारी क्या कर रहा? अभिलाषा करता, कभी आएगा, कभी आएगा, वो कभी आएगा बोल के अभिलाषा करके इंतजार में बैठा ना। उनके लिए संदेश आ रहा है, उनके लिए संदेश आ रहा है। तुम लोग सोया है ना, नींद से उठ जाओ, नींद से उठ जाओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। कौन बता रहा है? आमोस भविष्य बता रहा है। पढ़िए। वह तो उजियाले का नहीं, वो दिन परमेश्वर का दिन उजाले का दिन नहीं है, परंतु अंधियारे का दिन। वो कौन सा दिन है? अंधेरे का दिन है। हालेलुया। वो दिन अंधेरा का दिन है। अंधेरा नरक होएगा। इसलिए हिंदी भाषा जितने लोग जानकारी है उन लोग ही ये संदेश सुनेगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरा देश में रहने वाला निवासी लोग, फिर से मैं आज जोड़ता हूं, बुरे काम से दूर हो जाओ, दारू पीने पुड़िया खाने से दूर हो जाओ, धर्म का लड़ाई में दूर हो जाओ, भला काम करने में आगे हो जाओ, अच्छे काम में आगे हो जाओ। तुम्हारा परिवार को देखो, तुम्हारा शरीर को देखो, तुम्हारा शरीर का सुकून देखो, तुम्हारा परिवार का सुकून देखो, तुम्हारा परिवार के लिए मेहनत करो। तुम स्वर्ग जाने के लिए तुम भले काम करो। जिंदगी में कभी बुराई काम मत करो। दूसरे लोग आके तुम्हारा कान को भराएगा बुरे काम में, और तुम नरक में जाएगा। तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। आमीन। इसलिए मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए लगातार तुम लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते जाओ, लगातार प्रार्थना करो, लगातार अच्छे काम करने में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।